आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशी डोसी आपके साथ। खबरें तो आप दिन भर देखते होंगे, लेकिन देखते ही देखते कुछ खबरें बड़ी हो जाती हैं और उन्हीं खबरों को हम लेकर आते हैं टॉप न्यूज में। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप न्यूज। अखिल भारतीय महिला शक्ति संघ भारत के तत्वाधान में गीता पार्क किदवई नगर को रैली को संरक्षिका शीला माहेश्वरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा पटेल ने झंडा दिखाकर रवाना किया। बागपत के सियाहदाद कॉलेज में छात्रों ने पेपर न होने के विरोध में दिल्ली यमुनेत्री हाईवे को जाम कर दिया। जाम के दौरान छात्रों ने यात्रियों के साथ तीखी नोकझोंक भी की। पुलिस के बचाव करने के बाद किसी तरीके से जाम को हटाया गया। हंगामे के बाद कॉलेज प्रधानाचार्य ने अपने अगले महीने परीक्षा होने का आश्वासन दिया है। छात्रों का नहीं हुआ पेपर, किया हंगामा, चक्का जाम। मथुरा के वृंदावन स्थित विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी पर सेवायतों में फिर संग्राम देखने को मिला है। मंदिर के प्रांगण में सेवायतों का मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। बांके बिहारी मंदिर में पहले भी कई बार मारपीट के वीडियो वायरल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर की बेटी मनदीप कौर ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में सुसाइड कर जान दे दी। मनदीप कौर के सुसाइड करने के मामले में परिजनों ने पति और ससुराल वाले के खिलाफ बेटी की चाह और 50 लाख रुपए दहेज की मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित करने का मामला दर्ज कराया है। मनदीप कौर का मायका बिजनौर जिले के ताहरपुर गांव में है। मनदीप की शादी जिले के बढ़िया गांव निवासी रणजोत वीर सिंह के साथ 1 फरवरी 2015 को हुई थी। मनदीप कौर की ससुराल बढ़िया गांव में उनके सास ससुर रहते हैं। मनदीप कौर के परिजनों का आरोप है कि लगातार 2 बेटियों को जन्म देना ही मनदीप के लिए जानलेवा हो गया। मनदीप कौर के पति और ससुराल के लोग बेटे का जन्म चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। परिजनों के मुताबिक पति ने उस पर इतने जुल्म ढाए कि वह सुसाइड करने पर मजबूर हो गई। परिजनों ने रणजोत वीर के घर सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराई है, जिसमें साफ नजर आ रहा है मनदीप का पति उसका गला घोटने की कोशिश कर रहा है। इस हद तक बात पहुंचने के पीछे खास कारण यह है कि जो 2 बेटियां थी उसकी, उनसे वो खुश नहीं था। वो बेटे की मांग करता था और यहाँ इंडिया में रह रहे सास ससुर भी बेटे की मांग करते थे और बेटे की मांग की वजह से उसे मेंटली टॉर्चर कर रहे थे कि इतनी परेशान हो जाए, ये तलाक दे दे और वो किसी पीआर लड़की से शादी कर ले और हम परिवार भी अमेरिका जा सकें और उन्हें एक बेटा मिल जाए। उसकी सास का कहना था कि हमारा वंश कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, इंडिया से बार बार रोज़ फ़ोन करके उसे मेंटली टॉर्चर करना। एक बार तो वो हमें बता चुकी थी इंडिया में, तो हमने वहाँ न्यूयॉर्क में उसके ऊपर केस भी किया कि ऐसे ऐसे है। अब इसने उसके बाद हमारी सिस्टर के हाथ पैर जोड़ के, सास ससुर ने भी जोड़े कि बेटा ऐसे नहीं करेगा, अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। उसे माइंडली अपनी तरफ ऐसे कर लिया कि मेरी सिस्टर ने सोचा कि अब ऐसा कुछ ये नहीं करेगा आगे। मामला यह था कि जी पहले उसकी एक बेटी हुई और वैसे बेटियां होने से पहले भी तंग करता था वो, लेकिन बेटी होने के बाद और ज़्यादा उसने अत्याचार करना चालू कर दिया। और फिर उसके बाद वो दूसरी बेटी हुई, दूसरी बेटी हो के और दुखी होने लगा। तू तो सिर्फ बेटियों को जन्म दे सकती है, बेटियों को जन्म दे सकती, बेटा तो दे नहीं सकती, मुझे बेटा चाहिए था। जब कह दिया अपने बाप को कि 50 लाख रुपए यहाँ भिजवा देगा और इनकी जो है FD बनवा देंगे या परवरिश करने के लिए जो भी करें, मैं तो सिर्फ जो काम करता हूँ उसके लिए तो मैं अपना ही मेरा जो ट्रक की किस्तें विस्तें वो दूँगा कि इनके खर्चे उठाऊँगा। तो और एक बिटिया को जन्म दे देना, एक और बिटिया को जन्म दे देना और फिर मंगा लेना, बचा ले देती हो बिटिया। तो ऐसे करके उसे बहुत ज़्यादा। बिजनौर की आम जनता और गरीब असहाय लोगों की सहायता के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा का कार्यक्रम बिजनौर के नजीबाबाद में एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण और बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी ने शिरकत की। भाजपा नेता वसीम कुरैशी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आयोजित हुए उद्घाटन का कार्यक्रम देखने के दौरान एक्टर सुनील शेट्टी को देखने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई, जिसको लेकर पुलिस ने बेकाबू भीड़ को खदेड़ने के लिए गाल पर थप्पड़ बजा दिए। वहीं हंगामा होने पर एक युवक को भी ने हिरासत में लिया है। दरअसल नजीबाबाद क्षेत्र के निवासी वसीम कुरैशी समाज सेवी व भाजपा नेता है। इनके द्वारा एम्बुलेंस की मुफ्त सेवा की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्घाटन करने के लिए सुनील शेट्टी और कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण पहुंचे थे।
मथुरा के थाना छाता कोतवाली के अंतर्गत दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलते हुए ट्रक से एक युवती को फेंकने का मामला सामने आया है। ट्रक में सवार लोगों द्वारा लिफ्ट देकर कोसी से आगरा के लिए बैठी युवती को संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रक से सड़क पर फेंक दिया गया, जिसकी वजह से युवती को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। इस दौरान राजमार्ग पर घटी घटना को आंखों से देखने वाले ने बताया कि नेशनल हाईवे 19 पर एक ट्रक कोसी कला से आगरा की तरफ आ रहा था। तभी उसने देखा कि ट्रक की खिड़की पर एक लड़की बचाओ बचाओ की आवाज़ लगाई जा रही थी, जिसका आधा शरीर ट्रक में और आधा शरीर खिड़की के बाहर था। जैसे ही लोगों ने उसे देखा तो उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े। चेतक अकेडमी के सामने ट्रक चालक ने उसकी युवती को फेंक दिया, जिसकी वजह से उसे गंभीर चोटें आई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर आकर युवती को केडी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। एक लड़की को घायल अवस्था में चेतक एकेडमी से पुलिस ने यहाँ केडी मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया है। अभी तक जानकारी में लड़की ने यह बताया कि वो आगरा की रहने वाली है और एक ट्रक वाले ने उसके से लिफ्ट में वो बैठी थी कोसी कला से, और उसको ट्रक वाले ने सिर में चोट मारा और वो ट्रक से कूद गई थी। इसके बाद उसको पुलिस ने यहाँ एडमिट कराया है। ट्रक ड्राइवर को और ट्रक को हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के बाद हम लोग अग्रिम विधिक कार्रवाई करेंगे। 11वीं बटालियन NCC, TSC और CATC 10 दिवसीय शिविर के समापन कार्यक्रम में NCC के करीब 302 कैडेट्स ने भाग लिया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपना हुनर दिखाया। वर्दी पहनकर अपना हुनर दिखा रहे नौजवान किसी सेना या पुलिस के नहीं बल्कि NCC कैडेट हैं। ये 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किला पर होने वाली परेड की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ हैरत अंगेज कारनामे का प्रदर्शन कर वे अपने हुनर को दिखाएंगे। फिलहाल इन्होंने मथुरा और OD कॉम्प्लेक्स एरिया में 38 और 302 NCC कैडेट ने भाग लिया। इस शिविर को कर्नल BS यादव और कैप्टन अतुल शर्मा के द्वारा दी गई ट्रेनिंग में राइफल का साधना, मोर्चा संभालना सिखाया गया है। नहीं, मेरा बेसिकली विजिट इसलिए था क्योंकि ये कैंप चल रहा है जो अभी दूसरा कैंप है। ये आगे जो हमारे NCC का सेना कैंप और रिपब्लिक डे कैंप है उसके लिए प्रिपरेशंस हैं। सिलेक्शन हो रही है बच्चों की, पूरे अलीगढ़ ग्रुप के बच्चों की सिलेक्शन हो रही है, जिसमें 10 बटालियन के बच्चे पूरे फतेहगढ़ से लेके अलीगढ़, मथुरा के बच्चे, खुर्जा एंड हाथरस के बच्चे, सब बच्चे इकट्ठे हुए। एक तो इकट्ठे होकर ट्रेनिंग इकट्ठे कर रहे हैं और उसमें हम इनको कंपटीशन के भाव में ट्रेनिंग करा रहे हैं, क्योंकि आगे जाके ये हमारे ग्रुप को, अलीगढ़ ग्रुप को यूपी के डायरेक्टरेट में रिप्रेजेंट करें। वहाँ पे डायरेक्टरेट लेवल में फिर सारे ग्रुप्स इकट्ठे होंगे। वहाँ पे फिर बच्चों की सिलेक्शन होगी जो कि रिपब्लिक डे परेड में जाएंगे और वहाँ पे यूपी को रिप्रेजेंट करेंगे इंटरस्टेट। 15 अगस्त के साथ साथ ही ये हमारा जो थल सैनिक कैंप है, इसके जो के तहत में अलीगढ़ ग्रुप के तहत में यहाँ पे अलीगढ़, हाथरस और मथुरा डिस्ट्रिक्ट के बच्चों जो यहाँ पे आए हुए हैं सभी इंस्टीट्यूट से, यहाँ 300 से अधिक बच्चे आए हुए हैं और सभी इंस्टीट्यूट के इनकी तैयारी टेंट पिचिंग, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, ड्रिल और लाइन एरिया कॉम्पिटिशन, मैप रीडिंग, हेल्थ एंड हाइजीन और ये सब जो कॉम्पिटिशन्स हैं यहाँ पे उनकी तैयारी की गई है और बच्चों में काफ़ी जोश देखा गया है। साथ ही बच्चों में अग्निवीर को लेके भी काफ़ी संचय रहा है, लेकिन वो संचय दूर हो गया है यहाँ पे और काफ़ी जोश शोर से करते रहे। और हमारे जो ग्रुप कमांडर यहाँ पे आए उनका बच्चों का काफ़ी मोटिवेशन हाई हुआ उसकी वजह से, और कमांडर साहब ने सारे प्रैक्टिकल जो यहाँ पे कॉम्पिटिशन थे उनको देखा बच्चों का। रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए बिग फैशन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रक्तदान जागरूकता के लिए मिनी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया। यह मैराथन किरण वर्मा के 21,000 किलोमीटर पैदल यात्रा को सहयोग के लिए था। हाल में ही किरण वर्मा, जिन्होंने ब्लड डोनेशन के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए तिरुवनंतपुरम से 28 दिसंबर 2021 से 21,000 किलोमीटर की यात्रा शुरू की। उनकी कोशिश है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद वह किसी भी शख्स को खून के अभाव में मौत न हो पाए। किरण वर्मा को ब्लड डोनेट करने के लिए जागरूक करने के लिए निकली हैं। बिग परफेक्शन कंपनी उनके कर्मचारियों द्वारा मिनी मैराथन करके उनका सहयोग किया गया।
इनका संदेश है कि रक्तदान कीजिए, करवाइए। यह मैराथन सुबह 6 बजे राम कटोरा चौराहे से शुरू हुआ और वाराणसी के विभिन्न चौराहे से होते हुए समाप्त हुआ। किरण वर्मा एक शख्स है जो रक्तदान के लिए एक मोटिव चलाया उन्होंने, तो 21,000 किलोमीटर अकेले रन कर रहे हैं, तो हम लोग उनको ही सपोर्ट करने के लिए ये मैराथन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो ये जो हमारा मैराथन का पर्पस है वो बेसिकली ब्लड डोनेशन अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए है। इसमें बेसिकली हम लोग किरण वर्मा हमारे एक वो हैं जो 21,000 किलोमीटर का पैदल यात्रा वो कर रहे हैं ब्लड डोनेशन को अवेयरनेस को बढ़ाने की, और वो एक ऐसा ग्रुप बनाना चाह रहे हैं जिसमें कि अगर आपको कभी भी इमीडिएट ब्लड की अगर रिक्वायरमेंट आती है तो आप उनके फाउंडेशन से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और आपको एनी टाइम ब्लड का जो रिक्वायरमेंट होगा वो पूरा किया जा सकता है।